अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। अम्बेडकर अम्बेडकर कहना एक फैशन बन गया है। हम राज्यसभा की ये कार्रवाई हम ही नहीं, पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही थी। पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति अमित शाह जी से ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वो ऐसा बयान देंगे। इस तरह से धर्म ग्रंथों में लिखे हैं कि मुक्तिदाता उद्धारकर्ता भगवान होते हैं, उस तरह से दलितों शोषितों पीड़ितों के उद्धारकर्ता तो बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं। इसलिए अमित शाह जी को तुरंत ही क्रिया की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तुरंत माफी मांगनी चाहिए थी। और मैं तो कहता हूँ अमित शाह जी तुरंत अपने नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। भाजपा की ऐसी कोई सोच नहीं है, ऐसी कोई विचारधारा नहीं कि वो दलितों के बीच में जाए और उनके बीच में बैठकर वो खाना खाए। संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर जो कुछ कहा, उसके बाद पूरे देश में इस बयान को लेकर आक्रोश है। कांग्रेस का अपना एक एजेंडा हो सकता है, विपक्षी दलों का एक एजेंडा हो सकता है अमित शाह के बयान को लेकर राजनीति की जाए, लेकिन देश का एक बड़ा तबका जो दलित समाज से आता है वो क्या सोच रहा है, ये जानना बेहद दिलचस्प है इस वक्त, जबकि ये माना जाता है कि इस बयान के बाद इस देश की राजनीति दलितों के इर्द गिर्द घूमती आई है। तो क्या आने वाले वक्त में यही एक मुद्दा होगा जिसे लेकर विपक्ष भी चलने वाला है, लेकिन आम लोग, आम दलित समाज के लोग वो क्या सोच रहे हैं जानेंगे। एक बेहद खास मेहमान आज मेरे साथ इस वक्त हैं जो कि पूरे देश में चमार रेजिमेंट बहाल संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। नेमचंद जी मेरे साथ हैं। नेमचंद जी, आपका मुद्दा भी आपके समाज से जुड़ा हुआ है, चमार रेजिमेंट को लेकर उसके लिए आपने संघर्ष किया है। मैं आज उससे हटकर एक बात कर रहा हूँ, अमित शाह ने जो कुछ संसद में कहा है, क्या आपने वो सुना? अगर सुना तो आपके समाज में इस वक्त लोग क्या कह रहे हैं? जी धन्यवाद भाई साहब। इस समय हमारा पूरा संपूर्ण समाज बहुत रोष में है और बहुत पीड़ित है, क्योंकि वो जो बहुत पीड़ादायक बयान है। बाबा साहब ने हमारे अधिकारों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर कर दी। अम्बेडकर अम्बेडकर कहना एक फैशन बन गया है। हम राज्यसभा की ये कार्रवाई हम ही नहीं, पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही थी। इससे हमारी भावनाओं को अमित शाह जी ने ठेस पहुंचाई और इतने गौरवान्वित पद पर व्यक्ति, उससे ये उम्मीद कोई नहीं कर सकता, पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति अमित शाह जी से ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वो ऐसा बयान देंगे। इस बयान से पूरे देश के अनुसूचित जाति के लोगों को उन्होंने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बाबा साहब हमारा आदर्श है, हमारे उद्धारकर्ता हैं। हम कहें जिस तरह से धर्म ग्रंथों में लिखे हैं कि मुक्तिदाता उद्धारकर्ता भगवान होते हैं, उस तरह से दलितों शोषितों पीड़ितों के उद्धारकर्ता तो बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं। इसीलिए अमित शाह जी को तुरंत ही क्रिया की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे और ज़्यादा हमारे शोषित वंचितों और पीड़ितों दलितों में रोष की भावना है। और मैं तो कहता हूँ अमित शाह जी तुरंत अपने नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। एक सवाल मेरे मन में और है, अभी पिछले चुनाव की बात करें या मैं ये कहूँ कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला है, जिस तरह से वो गुजरात से दिल्ली आए, प्रधानमंत्री बने, अमित शाह ने बीजेपी के बतौर अध्यक्ष पार्टी को संभाला, जिस तरह से एक नई बीजेपी नज़र आने लगी, उसमें एक कार्यक्रम बेहद खास रहा। वो था कि दलितों के साथ जाना, बैठना, रहना, खाना। हमने देखा न केवल उत्तराखंड, यूपी, तमाम राज्यों में बीजेपी के नेता दलितों के घर प्रवास कर रहे थे, रात्रि विश्राम हो रहा था, खाना खा रहे थे। एक तस्वीर वो, दूसरी ये संसद वाली अमित शाह का ये बयान। आपको क्या लगता है, कहीं दाल में कुछ काला है या ये गलती से कही गई बात है? साहब, दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। भाजपा के दो चेहरे रहे हैं, संघ और भाजपा। इनकी अलग अलग विचारधारा नहीं, सब एक ही है। संघ की जो रणनीति होती है उसी के तहत भाजपा कार्य करती है। और ये दलितों के घर पे ये दिखावी रूप से जाते थे, होटलों से खाना मंगवाते थे और उनके घरों पे खाते थे। उनके घर पे ना ही उन्होंने बना हुआ खाना खाया है, ना ही उनके बर्तनों में खाना खाया है। सब खरीदे हुए बर्तन रहते थे और दिखावे के लिए वोट बैंक के आधार पर उन्होंने ऐसा किया है। वरना भाजपा की ऐसी कोई सोच नहीं है, ऐसी कोई विचारधारा नहीं कि वो दलितों के बीच में जाए और उनके बीच में बैठकर वो खाना खाए। भाजपा की अलग विचारधारा है। तो मैं नहीं समझता हूँ ये सब वोट बैंक के लिए किया है। एक सवाल मेरा और है, बीजेपी ये कह रही है कि ये जो कांग्रेस के लिए ये बात कही उन्होंने सदन के भीतर,
तो क्या कांग्रेस को या विपक्षी दलों को ये मुद्दा लग रहा है, वो इसी के इर्द गिर्द अपनी राजनीति अब चलाना चाहते हैं? एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ में लग गया है और ये भी कहा जाता है कि आपका जो वर्ग है, दलित जो वर्ग है, वो एक वोट बैंक की तरह यूज किया जाता रहा। वो चाहे हम मायावती को लेकर कहा जाता है, अब चंद्रशेखर आ गए हैं, बीजेपी को भी पिछले चुनावों में यूपी जैसे राज्य में दलितों ने बहुत बड़ा समर्थन दिया था, उत्तराखंड में भी दिया था। फिर वो क्या वो छिटकने जा रहा है? क्या ऐसी स्थिति है समाज में कि नहीं बीजेपी को एकदम ही किनारी कर देंगे, या ये मान लेंगे कि साहब अमित शाह ने जो बात है बोल दी, अब कोई दिक्कत नहीं? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग हमारे समाज के बीजेपी में भी हैं और सम्मानित पदों पर आसीन है। इसका इतना प्रभाव तो नहीं होगा जितना लोग सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है कांग्रेस को, बसपा को। देखिए, गलती सबसे हो जाती है और धारा प्रभाव में स्लिप टंग होता है, वो फिसल जाता है। हो सकता है अमित शाह जी से गलती से हो गया हो, बट जो भी है गलती तो गलती है। अपनी गलती को स्वीकार करते हुए देश से क्षमा मांगनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र भी देना चाहिए, क्योंकि क्षमा याचना का बहुत समय निकल चुका है। उन्होंने क्षमा मांगी नहीं है। इस समय सभी लोगों के मन में यही भावना है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें और तभी ये जाके ये रोष थमेगा। और आपने कहा है कि इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सबकी अपनी अपनी राय है। दलित क्या देखता है कि कौन उसकी आवाज़ उठा रहा है। दलित ये देखता है कि मौजूदा समय में कौन सी पार्टी मजबूती के साथ जनहित के मुद्दे उठा रही है, देश हित के मुद्दे उठा रही है और सभ्य समाज को एक साथ लेके चलने की बात कर रही है। इस समय कांग्रेस जो है सभी की हितों की बात कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि इस कुछ ना कुछ बेनिफिट कांग्रेस को जरूर होगा। इस मुद्दे का आपको लगता है कांग्रेस लाभ उठा सकती है? लाभ उठाना भी चाहिए। इतना अच्छा क्या दलित समाज, क्या इतना, भाई आजकल तो सारे लोग पढ़े लिखे हैं। ये बात तो है कि संसद में जो कहा गया और जिस अंदाज में कहा गया और जिस व्यक्ति ने कहा वो मायने रखता है। माफ़ी नहीं मांगी ये भी एक मायने रखता है कि आके कह देते कि गलती हो गई तो चीज़ें बन जाती। लेकिन दलित समाज भी तो सुन रहा है ना, देख रहा है कि भाई सारे लोग राजनीति कर रहे हैं, अमित शाह ने कोई बात बोल दी, अब उसको उठाया जाएगा। क्या उस पर ऐसे थोड़ी राजनीति हो जाएगी देश में? देखिए साहब, तानाशाही से देश नहीं चलता है। अमित शाह जी तानाशाही पर उतर आए हैं। क्या तानाशाही कर? तानाशाही ये है कि बयान देने के बाद भी माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। ये भी एक तानाशाही है लोकतंत्र में। अगर वो तानाशाही नहीं करते तो वो माफ़ी मांग लेते, और मोदी जी ने भी कहीं ना कहीं उनका समर्थन किया है। तो मैं समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं हमारी सत्ता में बैठे हुए जो है ये तानाशाह लोग हैं, ये बाबा साहब के प्रति जो भावना रखती है वो उजागर हुई है और कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। तो ये नेमचंद जी हैं, ये पूरे देश में चमार रेजिमेंट को बहाल करने का एक संघर्ष चला रहे हैं। अलग अलग नेताओं से, सांसदों से मिलते रहते हैं, भाजपा के सांसदों से भी मिलते हैं, कांग्रेस के सांसदों से भी मिलते हैं। उनका ये कहना है कि देखिए समाज में एक मैसेज तो गया है, क्योंकि जब आप समाज में, दलित समाज के भीतर जाकर लोगों के साथ रात्रि विश्राम कर रहे थे, उनके घर में रह रहे थे, खाना खा रहे थे, खिचड़ी कार्यक्रम चल रहा था, वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। लग रहा था कि क्या बीजेपी यहाँ से एक नई तरह की राजनीति करना चाहती है। जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं उन्हें अब मुख्य धारा में आने का क्या वक्त आ गया है? क्या बीजेपी भी अब दलितों के लिए काम करने की, जिस तरह से उनको अगड़ों की, स्वर्णों की पार्टी कहा जाता है, क्या उसको ब्रीच कर दिया है? वो जो इमेज बन गई थी उस पर बातें होने लगी थी। लेकिन अब ये जो बयान अमित शाह का आया है, इसने कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी कर दी। और ऊपर से जिस तरह से समाज के लोग अब ये कह रहे हैं कि वो वक्त भी निकल गया है माफ़ी का। एक दिन 2 दिन में अगर माफ़ी मांग ली होती तो काम बन जाता, अब इस्तीफा देना पड़ेगा। अब देखना ये है कि कांग्रेस और विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच गुफ्तगू होने वाली है इस मुद्दे को लेकर। ये भी दिल्ली में चर्चा चल रही है। उसके बाद हो सकता है प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद क्या अमित शाह एक बार फिर मीडिया के सामने आने वाले हैं, उस पर रहेगी नजर। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।